लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त जहां भी होंगे बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त अपनी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रही है। ऐसे लग रहा है कि कल कला को ये एसोसिएट टीमों में शामिल ना हो जाए। बांग्लादेश के हाथों पहले मैच में जो हमें बदतरीन शिकस्त हुई और अब दूसरा मैच है, लेकिन मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा कि इस क्रिकेट की खिलवाड़ के साथ इसके साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके जो जवाल पजीर हुई है, इसका जिम्मेदार कौन है। मैं आपके सामने 3 से 4 नाम रखूंगा और आप लोग मेरे से इस वीडियो में इत्तेफाक करेंगे कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को यहां तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान अब तक 8 मैचेस आई थिंक बांग्लादेश से हारा है और इनमें से तकरीबन 6 मैचेस अभी हारे हैं हम बांग्लादेश से, और पहले एक मैच सिर्फ 99 के वर्ल्ड कप में हम हारे हुए थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन एक मैच ही हमेशा डिस्कस होता था कि हम आज तक सिर्फ बांग्लादेश से एक मैच हारे थे, लेकिन आज बांग्लादेश जैसी टीम से पाकिस्तान का वो अंजाम हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का कि सिर्फ 114 रन पर पूरी टीम आउट कर दी वनडे मैच में, और फिर 15 ओवर्स के अंदर मैच खत्म कर दिया। यानी कि ओडीआई मैच को T20 मैच बना दिया बांग्लादेश ने। और पाकिस्तान के अंदर जो पर्ची सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर जो सफारशी कल्चर है, पाकिस्तान के अंदर जो यारी दोस्ती कल्चर है, जो खिलवाड़ किया जा रहा है, यारी दोस्ती पालने, एक दूसरे को प्रमोट करने का जो ये सिलसिला है, मेरिट का जो कत्लेआम है, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट यहां पर पहुंची है। हमने 4 डेब्यू किए। दिमाग इतना खराब है कि जो लड़का T20 के लिए आप लेकर आते हैं उसको आप ओडीआई खिलाते हैं, जिसकी ओडीआई में जगह बनती है उसको आप T20 खिलाते हैं, जिसकी T20 में जगह नहीं बनती उसको आप T20 का कैप्टन बनाते हैं, और जिसकी ओडीआई टीम में जगह नहीं बनती उसको आप ओडीआई टीम का कैप्टन बना देते हैं। ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, ये क्या तमाशा है, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, और जिनका ताल्लुक है वो वहां पर इस वक्त यूं कहिए कि ऐसे बैठे हुए हैं कि उनको कोई हिला नहीं सकता। आकिब जावेद साहब पाकिस्तान क्रिकेट के साथ क्या करना चाहते हैं? माइक हैसन साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट को और कितना जलील करना चाहते हैं, कितना इसको आपने तबाह करना है। माना कि आपने नए लड़के खिलाए, ये उनका कसूर नहीं है, कसूर आप लोगों का है। उनकी अभी क्रिकेट उस लेवल की है ही नहीं, आप उठाकर ले आए हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट उनको खिला रहे हैं। भाई हम बांग्लादेश को हरा देंगे। बांग्लादेश अभी आप जुमा 8 दिन आप उससे बदतरीन तरीके से आप हारे थे और आपको अकल नहीं आई कि आपने करना क्या है। जिन लड़कों का आपने पहले डेब्यू करवाए हुए हैं, कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, फिर इमामुल हक है, फिर इसी तरह से और बहुत सारे लड़के हैं जिनकी ओडीआई में जगह बनती है, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? अब्बास अफरीदी का क्या कसूर है? सुफियान मुकीम का क्या कसूर है? आप अनफिट बंदे को इस वक्त कौमी टीम का कैप्टन बनाया हुआ है। जराये के मुताबिक वो मुकम्मल फिट नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब, फिर आप उनके साथ 4 लोगों को डेब्यू करवा रहे हैं जिनकी अभी डोमेस्टिक में उनको खेलना चाहिए। वो खेल क्या रहे थे? आप ही देखें, उनके एक बॉलर नाहिद राना आए जिनकी पेस 140 प्लस थी, उसके सामने इनके हाथ पांव फूल के। इनको समझ नहीं, हर बैट्समैन मिड विकेट की जानिब जाकर खेलने की कोशिश कर रहा था, ऑफ साइड पर कोई शॉट नहीं खेल रहे थे, ना इनको बॉल लेफ्ट करना आ रहा था और ना उस बॉल को खेलना आ रहा था, और फिर बुरी तरह से एक्सपोज हुए, सारे के सारे आउट हो गए ना। यानी कि एक बॉलर अब अच्छी पेस वाला आया जो 140 प्लस के साथ आया, आपके यंग टैलेंट आपका सबके सब वो पड़ा हुआ है। फिर आप कहते हैं कि वो तो नया टैलेंट तो फ्लॉप हो गया है, वो पुराने ही जरूरी चाहिए। आप तमाशा कर रहे हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन कमेटी है, सबसे बड़ी जिम्मेदार वो है, सबसे बड़ी। ये आकिब जावेद साहब जो बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? मिसबाउल हक के सिस्टम में बैठे हुए हैं, वहाब रियाज साहब इस सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं। अब सरफराज अहमद को शामिल किया गया है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सरफराज साहब, आपने मेरे ख्याल में आपको ये जिम्मेदारी इस तरह से नहीं लेनी चाहिए थी। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बनना चाहिए था, चीफ सिलेक्टर के तौर पर आना चाहिए था। इस मुल्क को जरूरत है कोचिंग स्टाफ के अंदर यूनुस खान को लेकर आए। इस मुल्क को जरूरत है कि आपने सिलेक्शन कमेटी में सरफराज अहमद को रखें और पूरे इख्तियारात के, और आकिब जावेद साहब को सिलेक्शन कमेटी से निकालें, माइक हैसन साहब से जान छुड़ाएं। यह बंदा पता नहीं क्या साइंस लेकर आया और क्या इस टीम को करना चाहता है यार, समझ से बाहर है। यानी कि 140 से ऊपर वाली स्पीड वाला बंदा आएगा, आपके प्लेयर डांस करना शुरू हो गए, आपका टैलेंट वहां पर डांस करना शुरू हो गया, वो नाचना शुरू हो गया, और नाहिद राणा ने इनको तिगनी का नाच नचा दिया। ये तो सारे के सारे 71 पर 6 आउट हो चुके थे, 60-71 पर। पूरी टीम 80 पर आउट हो रही थी।
ये तो इधर से फहीम अशरफ कुछ रन्स कर गए और आप बच गए, थोड़ा सा 114 रन्स कर लिए, बच क्या गए मतलब मरे ही, लेकिन 100 से ऊपर चले गए आप। आपको ये था टर्नी विकेट होंगी वहां की, मतलब स्पिनर्स को फायदा होगा, कोई पेसर्स को फायदा नहीं होगा। उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस आ गया और आपके हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त फुल टाइम तमाशा चल रहा है और अगर किसी ने इस पर आवाज ना उठाई और क्रिकेट फैंस ने इस पर आवाज ना उठाई और इस पर बड़े फैसले ना किए गए तो यकीन कीजिएगा कि आप एसोसिएट टीमों में शुमार होंगे। हम कहते हैं यार शायद अब बहुत नीचे आ गए हैं, आने वाले वक्त में शायद थोड़ा सा बेहतर हो जाएंगे, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अगले ही लम्हे पता चलता है आप उससे भी नीचे चले गए हैं, फिर अगले ही लम्हे पता चलता है बस इतना ही नीचे जा सकते थे, पाकिस्तान है हम संभल जाएंगे, फिर पता चलता है आप उससे भी नीचे चले गए हैं। यार क्या तमाशा लगाया हुआ है, क्या तमाशा कर रहे हैं आप लोग। 50 ओवर्स का मैच 15 ओवर्स का मैच बना दिया, एसोसिएट टीमें बनाकर रख दी हैं, सिलेक्शन इस वक्त बदतरीन हो रही है। बांग्लादेश जैसी टीम से आपने यह हाल करवा दिया। अभी आप वर्ल्ड कप हारे थे, आपको कुछ सोचना चाहिए था, अकल के अंदर को कुछ बेहतर फैसले करने चाहिए थे। इस कप्तान के साथ, इस बॉलर के साथ, जहां पर नाहीद राणा ने जबरदस्त बॉलिंग किया, क्या कमाल की उसने बॉलिंग किया, 25 रन दिए, 7 ओवर में 5 विकेटें हासिल की। उस मैच के अंदर आपके प्रीमियम फास्ट बॉलर साहब पहले ही ओवर में कितने रन खा रहे हैं, शाहीन अफरीदी। यार इन पर क्या बात करनी है। और मैं असल चीज जो आपको बताना चाहता हूं वो ये चाहता हूं कि भाई आप डेब्यू नहीं करवाएं, आप पाकिस्तान की कैप को रेवड़ियों की तरह लोगों में मत बांटो। जो टैलेंट है जरूर उसको मौका मिलना चाहिए, लेकिन जिनको आपने पहले चांसेस दिए हुए हैं उनका क्या कसूर है। ये हमें लॉलीपॉप दिया जाता है पूरी कौम को, ये देखिए हमने सर्जरी कर दी, सबको निकाल दिया, नए ले आए, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। आपको अपना, आपका बुनियादी तौर पर पूरा बांग्लादेश के पहले मैच के खिलाफ पूरा जो आपका सिस्टम है ना, वो लड़के नहीं, ये सिस्टम एक्सपोज हुआ है कि आपकी क्रिकेट में कोई सिस्टम ही नहीं है। कहां पर आप ट्रेनिंग करवाते हैं, क्या इनको सिखाते हैं, क्या ये कहां पर ये डोमेस्टिक खेल कराते हैं, कौन सी डोमेस्टिक है, किस लेवल। अभी डोमेस्टिक हो रही है नेशनल T20 कप, सारे रन करी जा रहे हैं वहां पर। कोई एक बॉलर आपको मिल रहा है कि अच्छा फास्ट बॉलर आपको वहां पर नजर आ रहा हो कि यार ये बड़ा कमाल का फास्ट बॉलर है, कोई नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आएगा आपको। आपकी क्रिकेट की तबाही तभी शुरू हुई है कि आपके पास अच्छे फास्ट बॉलर खत्म हो गए हैं और आपको आदत पड़ गई है इस तरह की पिचेस बनाकर उन पर खेलने की। और जैसे ही ऐसी पिचेस आएंगी, अच्छा एक बॉलर है उनके पास बांग्लादेश, उसने उसके मुताबिक पिच बना दी उन्होंने और आपको पकड़ लिया और आपके हाथ पांव भूल गए। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में आपके सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। आकिब जावेद साहब, माइक हसन साहब, मिसबाह उल हक साहब, वहाब रियाज साहब से आप 2 हाथ जोड़कर इनसे जान छुड़ाएं और आप सरफराज अहमद को जिम्मेदारी दी है, उसको पूरे इख्तियारात के साथ पूरी सिलेक्शन कमेटी का चीफ सेलेक्टर बनाएं, उसको यूनुस खान को पाकिस्तान के सिस्टम में लेकर आए, राशिद लतीफ को लेकर आए, इन लोगों को लेकर आए जो आपकी किसी चीज को मेरिट पर परखें, आपकी क्रिकेट को बेहतर करें। आप तो सिर्फ मीडिया के दबाव में, प्रेशर में आप सारी चीजें कर रहे हैं। लोगों को पागल, हर वक्त ये सोचते हैं कि अब ये सीरीज हार गए हैं, ये टूर्नामेंट हार गए हैं, हम लोगों को पागल कैसे बनाना है। क्रिकेट को बेहतर करने के लिए नहीं सोचेंगे, ये सोचेंगे कि हम क्या लॉलीपॉप दें, क्या चूरन है जो आवाम को दें, जो बेचेंगे तो हम बच जाएंगे। चूरन देते हैं, टीम तबाह हो रही है। ओ पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया है भाई, क्या कर रहे हो यार, दिल खून के आंसू रो रहा है, यकीन करें। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।